Good morning, everyone. First of all, I would like to thank Amit Goyal sir and Rita ma'am who give me an opportunity to share my experiences and thank you to all. मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी स्लाइड्स का 50% तो आप लोगों से शेयर कर लिया, मेरे पास बचा कम है, लेकिन मेरा टॉपिक टोटली डिपेंडिंग ऑन द 2020 आदि है. देयर आर बहुत सी क्वेरीज होती है कि 2010 फॉलो करना है 2020, तो मुझे प्लीज आप लोग बताइए आप लोगों ने कौन कौन 2020 को एटलीस्ट अडॉप्ट कर रखा है. आपने, आप लोगों में किसी ने 2020 आरडीए आप अपने रेगुलर प्रैक्टिसेस में ऑप्ट कर लिया या नहीं किया? आप लोग कर लिया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कोई डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस इन बिटवीन आरडीए 2010 2020? प्रोटीन एंड कैलोरी कम हो गई, बढ़ गई? प्रोटीन कम हो गया, कैलोरी कम हो गया और कुछ बढ़ भी गया है. तो अब हम लोग जान लिए कि व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, व्हाट इज अ सोर्सेज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड द एडवाइस फॉर द हेल्दी पर्सन. Nutritional requirements. The amount of each nutrients needed is called a nutritional requirement. People require variety of nutrients to stay healthy and reduce the risk of diet-related disease. Requirements are different for the each nutrient and also vary between the individual, lifestyle, age, gender, physiological activity, and etc. Factor affecting the nutritional requirement. जैसा कि सभी की requirements एक जैसी नहीं होगी. It's totally depending on the age, gender, बेजल मेटाबॉलिक रेट, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफ स्टाइल. तो जब भी हम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे तो हम इन पॉइंट्स को सबसे पहले कंसीडर करेंगे. कुछ ऐसे टर्म्स आपने जब आरडीए को हम फॉलो करते हैं तो उससे सिमिलर कुछ डिफिनेशंस हैं, जैसे एवरेज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स EAR, रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल इनटेक, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, अपर न्यूट्रिएंट्स लेवल, टॉलरेबल अपर लिमिट. So now we will consider the what is these definition. Estimated average requirement. जब हम आरडीए खोलते हैं तो एक चीज आजकल आने लगा है, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, एक आता है EAR. EAR is a base the energy daily amount of nutritional intake estimated to meet the nutritional requirement of more than 50% of the population. And RDA, recommended dietary allowances, it can use as a guideline for the individual to avoid the nutritional deficiency in the population, and estimation of the daily average nutritional intake to meet the nutritional need more than 97% of the individuals. So in my practice, I am using the RDA 2020 recommended dietary allowance and not referring the EAR, because it is depending on the 50% of the population. Adequate intake. It is estimated when EAR and RDA is not estimated, and it is a considered as an experimental data, and it is used instead of ERA and RDA if a nutrient is considered essential, but the experimental data are inadequate to determine the EAR and RDA. एडुकेट इनटेक कवर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स. मतलब वो सभी के लिए एडुकेट, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम 100 लोग हैं और 100 लोगों से पूछते हैं कि आपने क्या खाया, तो ये एडुकेट है कि नहीं है, तो वो हम जो है वो एडुकेट इनटेक से पता कर लेते हैं. टॉलरेबल अपर लिमिट. दिस इज द हाईएस्ट एवरेज डेली न्यूट्रिशन इनटेक लेवल दैट हैज नो एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल इंडिविजुअल्स. Now we are coming to the calculation of the energy requirements. तो मैं जब एनर्जी की बात होती है तो सबसे पहला हम फॉर द जनरल पॉपुलेशन किस मेथड से कैलोरी निकालते हैं? कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एक्सचेंज लिस्ट के अकॉर्डिंग? नहीं, आइडियल और BMI और अरे तीनों तो यही रखा था. एक तो आरडीए है, सबसे पहला आरडीए, लेकिन मोस्टली मैं आरडीए नहीं फॉलो कर पाती हूँ. बहुत पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आरडीए ले पाते हैं, लेकिन फॉर द एडल्ट वी आर नॉट गोइंग थ्रू द आरडीए 2020 और 2010. वो मुझे कभी एग्जाम देना हो तो मुझे याद ही करना पड़ेगा. अदरवाइज इन प्रैक्टिस वी आर नॉट यूजिंग द आरडीए फॉर द एडल्ट
Second is total energy expenditure. We are offering in admitted patient, and we can go in a healthy person. Also, we can consider this method. And third is BMI. This is the commonest method to calculate the energy, जो कि हम अपने सेटअप में सभी लोग करते हैं. पेशेंट आया, हाइट लिया, वेट लिया, BMI लिया और उस पे हमने कैलोरी कैलकुलेट किया. Energy requirements. Now, this is the comparison of the ICMR 2020 and 2010. We can see that for the adult man, sedentary worker required 2,110 10 kilocalorie as per ICMR 2020. For the moderate, it is 2,710 calories, and for the heavy worker, it is 3,470. And for the adult, classification is same, but for the physiological changes, for the pregnancy, we are adding 350 extra calories, and for the lactation, for 0 to 6 months, we will add the 600 calories, and for the lactation, we will add the 520 calories. Excuse me, मैं आप सबको ये सारी लिंक अभी आपको दूंगी, सबको इंडिविजुअली दूंगी, इसलिए सुन लीजिए. इसकी पूरी लिंक है मेरे पास. आपको मैं ये कंपैरिजन वाली, वी हैव अ IFCTC जो हम सबके पास है, लेकिन इसके एडिशनल भी हमारे पास बहुत से ऐसे शॉर्ट में, इफ यू वांट टू रीड इन अ 6 पेज, देन वी हैव अ लिंक, आई विल शेयर लेटर. तो हम देख सकते हैं कि जैसा कि प्रीति ने बताया था कि RDA 2020 में कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है. बिल्कुल सही. अभी हम जब कंपेयर करते हैं 2010 से, तो हमारी फॉर द हेल्दी एडल्ट पर्सन कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज एज पर 2010. नाउ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर. हाँ, कोई बताएगा कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करेंगे? एनीवन? ममता, आप लोग कोई भी? हाँ, बिल्कुल सही. और हाइट, ये हमारे वेरी गुड. और ये दोनों मेरे पास है, तो बोलिए ना. ठीक है, तो पहला आता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, then physical activity, then thermic effect of nutrition. For B calculation, we are applying these 3 steps. For one step, इसको ध्यान से देखेंगे. B, for B, मुझे B पे ध्यान आया है कि जब मैं यहाँ पे 2007 में सर इंटरव्यू देने आई थी, तो राजेश सर ने मुझसे पूरा B बैठ के कैलकुलेट करा दिया. ठीक है, ये लिवर सिरोसिस वाले को B कैलकुलेट कर दीजिए. तो ये रेगुलरली हम लोग अपने प्रैक्टिसेस में B निकालते हैं. जब हमारे personally I am using in ICU when की कितनी रिक्वायरमेंट्स है, तो हम ICU में प्रेफर करते हैं B for B. इसको बंद कर दो ना. For B, we are considering the Harris-Benedict equation. This is the male formula is for the male and female, both are different. So if we want to bypass the Harris-Benedict equation, we can go through the general formula. For the general formula, it can be 1 kilocalorie per kg body weight into 24. मतलब ये है कि अगर कोई किसी का वेट जो है 60 kg है फॉर मेल, और हम B नहीं निकालना चाहते, हम नहीं चाहते कि Harris-Benedict equation बहुत टाइम लगेगा, तो 60 into 1 कितना हो गया? 60, और 60 into 24 कितना हुआ? अरे जल्दी से कैलकुलेटर के हेल्प से ही. 14, yes, so it is 1440 is equivalent B, basal energy expenditure. So for B, we can go through the Harris-Benedict equation. Otherwise, we can use the general formula. Otherwise, we can calculate 24 kilocalorie per kg body weight. That is the equivalent basal energy expenditure. Okay, first step is clear. B, otherwise 1 calorie per kg body weight into 24, and third is 24 kilocalorie per kg body weight. That is equivalent B, basal energy expenditure. For the general population, we will consider the physical activity level. This is the step 2. Here ICMR 2020 define the 1.4 for the sedentary, 1.8 for the moderate, 2.3 for the heavy. So when we have a value of the B, basal energy expenditure, we will multiply with the physical activity. Then we will add the 10% of the thermic effect of the food.
जो फूड को खाने, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन में जितनी कैलोरी चाहिए होती है उसको हम ऐड करते हैं. This steps can be used for the hospitalized patient also. But in place of physical activity, we are using the stress factor. That is different for the others. For the major injury, it is 1.2. For the minor injury, it is 1.2. For the severe burn, it is 2. So for the total energy expenditure, we should consider the B, physical activity, and thermic effect of food for the general. And for the hospitalized, everything will be same, but we will consider the effect factor in place of physical activity. Now, जैसा आपने कहा कि हम BMI निकालते हैं, जैसे धड़ धड़ से BMI किसी का ज्यादा है, कैलोरी विल बी लेस. बहुत सी जैसा कि और नॉर्मल BMI कट ऑफ है, एक लोग बोले भाई 18.2 24. हाँ, ये भी BMI कम हो गया. जो पहले हम रफली कहते थे 20 से 25 जो है हेल्दी है और 25 के ऊपर से जो है वो ओवरवेट है. नहीं, नाउ फॉर द इंडियन पॉपुलेशन इट इज 18.5 to 22.9 फॉर द नॉर्मल. और RDA ने 2020 ने एक आइडियल बॉडी वेट फॉर द मेल बोला है, दैट इज 65 एंड एडल्ट फीमेल इट इज 55. तो हमें अगर किसी का हाइट नहीं पता, किसी का वेट नहीं पता, एक एडल्ट को हम 65 मेल और 55 फॉर द फीमेल हम मान सकते हैं. एज वी कैन से द इन दिस टेबल फॉर द नॉर्मल BMI 18.5 to 22.9 calorie requirement will be 35 kilocalorie per kg body weight, and gradually it will decrease as BMI is high, calorie will be cut, and more than 40 BMI we can go for the 800 to 1000 calorie with low carbs diet for the weight reduction. Otherwise जैसा कि हम आज तो लीवर यूनिट में बात कर रहे हैं, तो they require 3000 calorie. For this we can go through the 40 to 45 kilocalorie per kg body weight. Now AMRD, acceptable macronutrients distribution range. This range of adequate intake of micronutrients associated with the reduced risk of the chronic disease while producing adequate amount of essential nutrients. Gradually जब हम इंडियन सिनेरियो में बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट should be 45 to 65%, fat should be 15 to 35%, and protein should be 10 to 35%. And as per patient's requirement, we can modify these ranges. जो हमारा ये रेंज है, या जो आप कह सकते हैं कि जो रेशियो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का, इट कैन बी मॉडिफाइड एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट. सपोज इफ liver cirrhosis या CLD patient required more protein, then percentage of the carb or percentage of fat will be decreased, but total number of percent should be 100. When we are calculating in last, being a dietitian, we should calculate individual nutrients energy requirement. कि हमारा अगर आपने 2000 प्लान करा है तो जितना कार्ब प्रोटीन फैट दिया है इनटू उसके एनर्जी लेवल, आप उसको टोटल जरूर देखिए कि वो 2000 आ रहा है या नहीं आ रहा है. कार्बोहाइड्रेट, the RDA of the 130 gram of carbohydrate minimum per day based on the amount of glucose needed by the brain. कोई भी अगर हमारा बेसिकली अगर बहुत विग्रस वेट लॉस पे बात नहीं करते हैं तो हमें मिनिमम अपने डाइट में 130 ग्राम ऑफ कार्ब्स तो लेना ही चाहिए, इन फॉर्म ऑफ सिंपल और इन फॉर्म ऑफ कार्ब्स आल्सो. द AMRD फॉर एन एडुकेट इज अ 45 to 65%. If we are prescribing 2000 calorie, carbohydrate will be 225 gram to 325 gram per day. RDA 2020 recommend that less than 10% of total calorie comes from the added sugar. Now estimated protein, जैसा कि इंदुजा मैम ने बताया कि प्रोटीन काफी कम हो गया है. बिल्कुल, पहले हम कहते थे 1 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट, नाउ इट इज 0.8 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट. लेकिन 1 ग्राम का कॉन्सेप्ट स्टिल है, लेकिन उनके लिए है जो लोग जो प्रोटीन मींस कहते हैं सीरियल बेस्ड प्रोटीन लेते हैं, दे आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, और वी कैन से दैट कि द पर्सन हु इज नॉट टेकिंग द हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, ऑन दैट कंडीशन प्रोटीन रिक्वायरमेंट will be 1 gram of per kg body weight. And in additional other physiological
stage, we will add the extra protein for as a pregnancy. We will add 9 to 10 gram of protein per day in second trimester, 22 gram per day in third trimester, and for the lactation it will be 17 to 13 gram of per kg per day. Now dietary fat. फैट में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, बहुत कुछ कहने को है नहीं, लेकिन फैट की रिक्वायरमेंट जो होती है 20 to 25 ग्राम ऑफ टोटल कैलोरी होनी चाहिए। और जैसा कि हम एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो पूफा और मूफा, चूंकि हमारे सेचुरेटेड फैट्स एंड मूफा कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, we can take for the PUFA we should totally depending on the dietary sources. So IDA 2020 में एक माई प्लेट का एक है जिसमें उन्होंने 30 ग्राम ऑफ ऑयल सीड को कंपल्सरी किया है टू कंपनसेट द पूफा रिक्वायरमेंट्स, कि अगर आपको पूफा की रिक्वायरमेंट्स हमारे इंडियन उसमें कोई भी नहीं लेता, नट्स वगैरह हम डेली रूटीन में नहीं लेते हैं, लेकिन वी शुड इंक्लूड 30 ग्राम ऑफ नट्स इन अ डे टू means to compensate the PUFA requirements. ट्रांस फैट एज जैसा कि पहले सुरभि मैम ने कहा, इट नॉट शुड बी मोर देन 1% ट्रांस फैट, एंड पूफा शुड बी 1 to 10% of total calorie for the adult, and for the lactating it should be it will be same, and for the total percentage as per AMRD it can be 15 to 35% of total calorie. Here some guidelines are available according to the WHO. Total fat should be 20 to 35%, saturated fat not more than 10%, trans fat should be less than 1%, and PUFA 2.5 to 9%, and omega-3 fatty acids is 0.2 to 2%. Now macronutrients requirement for female. माइक्रो एक लाइन में कहना चाहेंगे कि अगर हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ले लिया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी देयर आर सम स्पेसिफिक मिनरल्स एंड विटामिन जिसको हमें लेने के लिए अपनी डाइट में फोकस करना चाहिए। और आरडीए 2020 में मैं पूरा ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, जैसा कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम फॉर द फीमेल आरडीए 2020 इट वाज 600, नाउ इट इज 1000. So the requirements of macronutrients, calorie and protein is decreased in 2020, but micronutrients has been increased. So we should include fruits, vegetables, fruits, तरबूज खरबूज खूब खाना है इस टाइम में। For the pregnancy and lactation, the requirement of calcium it was 1000, for the lactation is 1200, for the iron it was 40 mg per deciliter, and now it is 23 mg per deciliter. Micronutrients required for the male. Again, this table again it is shown the requirement of the micronutrients for the male is also increased. So we should focus on the micronutrients also. Indian diet में अगर सब्जी है और दाल है तो हम पनीर की सब्जी खा लेंगे, लेकिन सलाद नहीं है तो बहुत फोकस नहीं आ रहा, खीरा कल ले आएंगे, लेकिन अभी क्या करना है, हमें खीरा को भी इंक्लूड कर लेना है ना, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फाइबर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूछा था कि फाइबर कैसे करते हैं, तो जैसा कि ऐसा आरडीए 2020 में 20 ग्राम ऑफ पर 1000 कैलोरीज है। if we are planning for the 2000 calorie, fiber requirement will be 40 gram per day, and for the intake of combination of fiber, soluble, insoluble, and starch based fiber, we should use the combination of cereal and cereal products and vegetables and fruits. Water, main component of the body, it is a 60% of the body. One calculation I have obtained from the 2020 guideline, it is 32 to 50 ml per kg body weight. एक कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है कि ये अगर 65 kg आइडियल हम जो मान के चल रहे हैं पूरी स्लाइड्स में, तो अगर हम मिनिमम से रिक्वायर करते हैं तो 2 से 4 लीटर, मतलब 2 से 3.5 लीटर तक पानी की रिक्वायरमेंट होगी इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड, इन फॉर्म ऑफ मट्ठा, दाल, जो भी कुछ आप लेते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन हम बताना चाहेंगे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द हेल्दी पर्सन हम 3 तरह से लेते हैं, जैसा कि आरडीए हमने ले लिया, या बीएमआई से ले लिया, या हमने बीई टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाला। तो देयर आर मेजर 100 to 200 कैलोरी डिफरेंसेस has been seen in these slides when we are opting the on behalf of body mass index. Calorie requirement will be 1950 as per RDA. It is for the same height, weight, and age. It will be 2110 calorie, and when we are considering the total energy expenditure, it will be 2389 calories. For the protein,
जैसा कि 0, अगर हम फॉर द हेल्दी पर्सन लेते हैं तो 0.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से निकालते हैं, तो ये जो होता है टोटल कैलोरी का 10% कहीं ना कहीं आता है। और जब हम AMRD मतलब एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज से लेते हैं तो ये 15% आता है। तो इट्स अप टू यू कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप AMRD जैसे कि 2000 की कैलोरी लिया आपने, फटाफट उसका AMRD के हिसाब से रेशियो चेंज किया, देन यू कैन कैलकुलेट द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि पोर्शन साइज पे भी हम लोग बातें कर रहे थे, यहाँ पे एक प्लेट देखी गई है। ये प्लेट जो है वो हमारे 2020 में है कि अगर हम 2000 कैलोरी का प्लान करते हैं तो जिसमें हमें 240 ग्राम सीरियल, 90 ग्राम ऑफ पल्सेस, मिल्क और ये सब चीजें लेकर के हम 2000 कैलोरी ले सकते हैं। मैं जो अभी तक करती थी ये सब कुछ सेम था, बट नट्स एंड सीड जो है इसकी रिक्वायरमेंट हम हार्डली 10 ग्राम रखते थे। नाउ आई विल ट्राई टू ऑप्ट कि हमें अप टू 25 से 30 ग्राम ऑफ लेना ही लेना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत क्वेरी आती है कि फ्लैक्स सीड लेना है कि नहीं, चिया सीड ले ले कि नहीं। तो डिफरेंट ऑफ सीड वी कैन गो फॉर द लिटिल बिट ऑफ सीड्स। नाउ फूड एक्सचेंज, जैसा कि 2000 कैलोरी था, अगर हम AMRD के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट विल बी 75 ग्राम, फैट विल बी 25% ऑफ टोटल कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट विल बी 60%. This micronutrient distribution is 100%. For the 2000 calorie, we should go for the 10 exchange of the cereal. मतलब हमने कहा कि आप 10 ग्राम का एक्सचेंज लेना, मतलब 25 ग्राम का एक एक्सचेंज है। मतलब एक रोटी 25 ग्राम इंटू 10 तो 250 ग्राम सीरियल जाना चाहिए। उस 250 ग्राम सीरियल में मे बी ये आपका गेहूं की दलिया हो सकती है, मे बी ये रोटी हो सकता है, मे बी ये सूजी हो सकता है, मे बी ये मैदा हो सकता है। तो किसी भी रूप में उसको जो सीरियल लेना है वो 250 ग्राम लेना, मतलब 10 एक्सचेंज लेना है। जब मैं किसी को कहती हूँ डाइट चार्ट बनाओ तो फटाफट क्या करते हैं, सुबह से शुरू कर देता है, अरे चाय बिस्किट ये ना। First, being a dietitian, being a nutritionist, we should divide into exchange total, क्योंकि आप जानते हो कि ये ऐसे खाना। लेकिन अगर आप होलसम आप एक मरीज को बताते हो कि आपको 250 ग्राम तक अनाज जाना है इन 24 घंटे में, जो बहुत लेमैन है, जो PGI की जेंट्री आती है मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से, तो आप उनको ये बता के रखिए कि आप 250 ग्राम को आप किसी भी टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं। मे बी अगर आपकी रोटियां बड़ी हैं तो आप इसको बहुत कमी में 5 से 6 एक्सचेंज में पूरा कर सकते हो। 25 मोस्टली गांव में जो हम 30 से 40 ग्राम की रोटियां लेते हैं तो वो हम क्वांटिफाई कर देंगे, तो हम एक्सचेंज को भी नहीं करेंगे तो कर सकते हैं। नाउ एग, फिश, मीट कैन बी सब्स्टिट्यूट पल्सेस। मतलब अगर आपने ऑप्शंस दिया है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कैसे हम लिख के देते हैं, वो हम यहाँ पे पहले जाते हैं। जैसे मॉर्निंग टी में लिखा है सर कि 1 कप ऑफ टी और ब्लैक टी ऑब्लिक ये, तो कैलोरी विल बी सेम। अगर ब्लैक टी या कुछ ऐसा, हमें कोशिश करने की चाहिए कि अगर हम 200 ml दूध दिए हैं तो 200 ml कर्ड दिया है तो उसके ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं। कैलोरी एंड प्रोटीन शुड बी सेम। जैसे 150 ग्राम आप दलिया लें 25 ग्राम की, अगर 50 ग्राम हम लेते हैं सर, सपोज कि ये जो क्वांटिटी है ये कुक्ड है, तो 150 ग्राम दलिया के लिए हमें 50 ग्राम रॉ लेना है, 1/3 आपका करता है। 25-25 ग्राम की 2 रोटियां लेंगे तो कैलोरी विल बी सेम। इफ यू आर टेकिंग दलिया, आइदर रोटी सब्जी, आइदर पोहा उपमा, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन विद द सेम वैल्यू इन टर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक, मिड मॉर्निंग जैसा कि फ्रूट्स, एग, जैसे एक एग होल लेते हैं तो उसकी जगह हम 25 ग्राम स्प्राउट्स ले सकते हैं, अदरवाइज 25 ग्राम सत्तू ले सकते हैं। और अगर एग व्हाइट लेंगे तो इट विल बी 3, है ना, 2 to 3 के करीब जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान देना है। फॉर द लंच, रोटी, दाल, सब्जी, दही। एक मरीजों का बहुत बड़ा होता है कि डाइटिशियन के पास जाओ तो हर थोड़ी देर पे कुछ कुछ खिलाती हैं, तो वो थोड़ा सा हमको फॉर द हेल्दी इंडिविजुअल हमें थोड़ा सा प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रूट बैग दिया है, मोस्टली हेल्दी पर्सन फ्रूट जो है वो ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकता है। और इन क्लिनिकल कंडीशन वी शुड गो बाय द स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट। एंड देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर डाइट प्लान की प्रोटीन का एक्सचेंज है तो आपको उनको बताना है कि जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि दाल के एवरेज में क्या क्या लेना है। प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल एक्सक्लूडिंग पोटैटो मे बी कंज्यूम्ड आइदर इन कुक्ड और सैलेड। प्रेफर द फ्रेश फ्रूट। लोगों का कॉन्सेप्ट है जूस ज्यादा हेल्दी होता है कंपेयर टू फ्रूट्स, इस पे आपको फोकस करना है कि आप फ्रूट्स लोगे तो फाइबर भी लोगे और जूस लोगे तो आप फाइबर हटा दोगे, तो जो कि हमारी इंडियन डाइट में ऐसे भी फाइबर का इंटेक बहुत कम होता है। And use the different variety of cooking oil, vegetables, fruits, nuts, etc. and variety of phytonutrients and vitamin, minerals and biochemicals.
और लास्ट में कहेंगे कि सारे फ्रूट को, जो भी सब्जियां और वो लेना है, उसको हमें प्रॉपर छील के और धुल के ही यूज करना है। डाइटरी सैंपल्स now. Dietary guidelines and goal: consume a variety of food from basic food nutrition group, control calorie intake to manage the body weight, be physical active every day, include whole grain and low fat and milk product, increase the daily intake of fruits and vegetable to compensate the micronutrients requirement, choose good fats, carbohydrate for the good health. Thank you.